Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी और जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा. टाइमलेस है, जनरल है, मैसेज ऑफ द डे है. तो मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा. मैं टैरो डेक से मैसेज ऑफ द डे लूँगी और कार्ड्स ऑफ टाइम से ड्यूरेशन और ज़ोडिएक साइन इन्फ्लुएंस चेक करूँगी, फिर एंजल नंबर से गाइडेंस लूँगी. ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी आज का मैसेज क्या है. मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे. The Death, Scorpio, Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, King of Wands. All right. आज का मैसेज जो है वो है तो आपके लिए, लेकिन इट इज़ रिलेटेड टू योर पार्टनर. ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है. मे बी आपके पर्सन अभी रिसेंटली हेल्थ रिकवर की है उन्होंने, या आप बीमार हैं. प्लस एक आइसोलेटेड लाइफ को देखते हुए आपकी ख़ुद की ओवरऑल एनर्जी ये है कि आप बहुत डीप जो है वो कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं. आप बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे हैं. साइलेंट बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं, खामोश बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं और होल्ड बैक कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे. जो आपका अपना टूल है, जो आपके अपने बारे में जो आपकी अपनी राय है, उसको आपने कॉर्नर में किया हुआ है और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि जो मेरी राय है और जो मेरा फ़ैसला है और जो मेरी बात है वो बिल्कुल अटल है. और आपने किसी हद तक ये तय किया हुआ है, आप अपने आप को होल्ड कर रहे हैं. आपने भी रिसेंटली कोई फ़ैसला लिया था और आप उसमें जगल कर रहे हैं कि क्या आप इस फ़ैसले को प्रोसीड करें. आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ भी हो रही हैं, आप ख़ुद सिचुएशन को पॉज कर रहे हैं, लेकिन आप किसी चीज़ को छोड़ने का प्लान कर चुके हैं. लेकिन आप बहुत दफ़ा सोचते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर सोचते हैं और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं. आपको पे दर पे रोज़ाना कोई ना कोई एक ऐसी बात फील होती है कि मेरा फ़ैसला ठीक है, मेरा फ़ैसला ठीक है, मेरा फ़ैसला ठीक है. और अब आप पूरे के पूरे उस लाइट में आ चुके हैं. आई कैन सी कि आपको कोई नोटिस भी करता है, घर में कोई आपको नोटिस कर रहा होगा कि आप डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं. और कोई आपको गौर से देखता रहता है. 2 बच्चे भी इसमें शामिल हैं, 2 या 1 बच्चा शामिल है. वो बच्चा उस ऑब्ज़र्व करने वाले को देखता है और वो ऑब्ज़र्व करने वाला पर्सन आपको ऑब्ज़र्व करता है कि इनका बिहेवियर और इनकी बातें और इनका मिजाज जो है वो दिन ब दिन बदलता चला जा रहा है. तो ओवरऑल एनर्जी में ये चीज़ नज़र आ रही है. नाउ कमिंग बैक टू द रेगुलर मैसेज ऑफ द डे. आपके रिलेशनशिप में दोबारा से एक चेंज आने वाला है. डेथ कार्ड से एक फेज़ एंड हो चुका है और अब आपके रिलेशनशिप की एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो रही है और ये बिगिनिंग आपके पर्सन की तरफ से आएगी. कोई एक इंसान जो कि काफ़ी पैशनेट है, गुड लुकिंग है, मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है. इस पर्सन का आपकी तरफ ध्यान आना या किसी की भी तरफ ध्यान आना बहुत बड़ी बात है. बिकॉज एक तो किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही सेल्फ सफिशेंट पर्सन है और अपने ही इत्थले में डूबे रहने वाला इंसान है. लेकिन अब इसको बहुत श्योरली और क्लियरली इस बात का एहसास हो रहा है कि इसको इब्तिदा करनी चाहिए और इसका जो भी पैशन है, इसकी जो भी बात है, इसकी जो भी राय है, इसका जो भी जज्बा है, वो ये किसी ना किसी तरीके से एक्सप्रेस करे. क्योंकि यहाँ इसने इंसान ने नोटिस कर लिया है कि यहाँ पर मामलात ख़त्म होने पर आ गए, ब्रेकअप सिचुएशन हो गई है. और अगर इसने इब्तिदा नहीं की तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा. अल्फाजों में, लफ्ज़ों में, इजहार में, जज्बात में अगर इस बात को ऑब्वियस ना भी कराया जाए तो ये पर्सन आपकी लाइफ में कोई एक इंसान है जो ये सेंस कर चुका है कि ब्लॉकेज हो चुकी है, डेडलॉक आ चुका है, अब यहाँ पर कोई पोटेंशियल नहीं है. आप अपने हिसाब से अपना माइंड बना चुके हैं, वो जो कि 4 ऑफ सोर्ड्स में नज़र आ रहा है. और आपकी तरफ मैं देख सकती हूँ कि आपने जिस चीज़ का भी फ़ैसला किया है ना, आपने एक चैप्टर को क्लोज़ करके अब आपने अपनी ज़िंदगी का रुख ही बदल दिया है. अब आप सिर्फ उसी को कंसिडर करेंगे जो आपको रिस्पेक्ट करेगा, जो आपको प्रेज़ करेगा.
अगर कोई इंसान आपको वैल्यू नहीं करता, अगर कोई इंसान आपको एक्सप्रेसिव नहीं है, अगर कोई इंसान आपको सही क्लोजर नहीं देता, आप उसके साथ सर्विंग में नहीं आएंगे। और विद द डेथ कार्ड आप अपनी ज़िंदगी का एक चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं और अब अपनी ज़िंदगी का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करने में यू आर वेरी मच ओपन कि अब आपको जो भी एक्सप्रेस करना है, जो भी एक्सेप्ट करना है, वो किसी राइट पर्सन की तरफ से ही आए तो आए, वरना ना आए। तो आज के मैसेज ऑफ द डे में आज आप नोटिस करेंगे कोई कहीं ना कहीं से कोई इब्तिदा, कहीं ना कहीं से कोई बातचीत, कहीं ना कहीं से कोई ऐसा मामला ज़रूर होगा कि आपको लगेगा कि आपका पर्सन जो है वो स्लाइटली सा अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है, बिकॉज वो बहुत फर्म और बहुत रिजिड चीज़ आपके अंदर नोटिस कर चुका है। और आज के मैसेज में ये बिल्कुल क्लियर है कि आपके पर्सन ने ये सेंस कर लिया है कि आप उससे ब्रेकअप में आने वाले हैं। ठीक है, बिग थिंग, मामूली बात नहीं है ये, क्योंकि पार्टनर ही समझ सकता है जब आप उसके साथ ब्रेकअप सिचुएशन में आ जाते हैं। तो लेट्स सी, ये एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ आपने ऑलरेडी शायद लफ्ज़ों में ना कहा हो कि अब हमारे दरमियान कुछ नहीं है, लेकिन ये इंसान तभी जाग जाग कर आता है जब आप अपने तौर पर बिल्कुल क्लियर कर चुके होते हैं कि अब मेरा और इसका कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है ये पर्सन मल्टीपल टाइम्स आपको अप्रोच भी करना चाहता हो, लेकिन इसको जब भी अप्रोच करने की बात सोचता होगा तो इसको ये लगता होगा कि यार वहाँ तो कोई भी दाल गलने वाली बात नहीं हो रही। लेट्स सी यहाँ से क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। नंबर 9, ओके, समथिंग कम्स टू एन एंड। हो गई बात, समथिंग कम्स टू एन एंड, एक चीज़ ख़त्म होने वाली है, ख़त्म हो गई है ऑलमोस्ट। ये चीज़ 9 दिनों से चल रही थी, 9 हफ्तों से चल रही थी, 9 महीनों से भी चल रही थी। और 9 हफ्ते अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इट मेक्स अराउंड 2 महीने 1 हफ्ता ज़्यादा। ठीक है, तो अब बहुत हो चुका, शायद आप देख चुके, और अब ये चीज़ लिटरली ख़त्म हो रही है। दिस इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ अ क्राउन, और यहाँ पे भी इसने क्राउन पहना हुआ ही है। तो फॉर श्योर आपका पर्सन जो है वो माइंड बना चुका है कि आप उसके साथ तमाम कॉर्ड्स कट कर रहे हैं। कोई फेज़ है, कोई रिश्ता है, कोई सूरत हाल है, कोई फ़ैसला है जो कि ख़त्म होने वाला है। समथिंग कम्स टू एन एंड। ये एक ऐसा फेज़ भी हो सकता है जिसकी इंतहा हो गई, अब एक नए तरीके से इब्तिदा होगी। तो ये एक इस तरह की भी बात है। लेट्स सी कि किस एंजल नंबर से क्या एडवाइस आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या गाइडेंस और क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 2, you have great talent for finding solutions. Your intuitive and unbiased nature allow you to see all sides of any situation and advise others towards the most fair and beneficial outcome. Very nice. I am diplomatic. The point is कि एक तो जो आपका टैलेंट है मसलों के हल को निकालने का, वो आउटस्टैंडिंग है। प्लस आपके ऊपर जो आगाही होती है वो आप नेचुरली अलाउ करते हैं, कुदरती तौर पर आपके ऊपर वो आगाही होती है, और आप देख पाते हैं हर वो हिस्सा, हर वो साइड उस सूरत हाल की जिसमें आप दूसरे को मशवरा दे सकते हैं कि वो काम करो जो कि तुम्हारे लिए सबसे बेहतर हो और उसका सबसे बेहतरीन आउटकम निकले तुम्हारे लिए। तो ये एक तरीके से एक्सचेंज ऑफ पॉजिटिव मैसेज भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई सख्त फ़ैसला कर लिया है, आप लड़ाई झगड़ा ना करें, गाली गलोच ना करें, फड्डे ना करें, गरेबान ना पकड़ें, चीखे चिल्लाएं नहीं, लेकिन अगर आपने किसी को अपनी ज़िंदगी से निकाल देने का प्लान कर लिया है तो ये आप किसी और को शायद समझाएंगे, और किसी और को समझाते हुए आपको ख़ुद एक पॉजिटिव मैसेज मिलेगा अपने आप के लिए, जिसमें आप जो सलाह दूसरे को दे रहे होंगे वही आपको लगेगा कि यार ये बात तो मुझ पे भी फिट होती है। ये चीज़ आपके साथ होगी और आपने बहुत डिप्लोमेटिकली इसको लेकर चलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पता है कि आपकी सूरत हाल क्या है, लेकिन आप अगले को किसी तीसरे के ऊपर रख के अपनी ही सूरत हाल एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताएंगे,
और फिर उसको कहेंगे कि तुमको ये नहीं करना चाहिए, तुम ये करो। उससे क्या होगा कि कहीं बिहाइंड बैक ऑफ द माइंड में आप अपनी सिचुएशन को नरेट कर रहे होंगे और अगले को अपनी एग्जाम्पल से किसी और के ऊपर रखकर समझा रहे होंगे। तो आपका अपना मसला भी हल हो जाएगा, सामने वाले को भी आप गाइडेंस दे देंगे और ये मैटर डिप्लोमेटिकली हैंडल हो जाएगा। ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी एंड आई एम डिप्लोमेटिक। ठीक है, तो हेल्दी होने की बहुत ज़रूरत है जनाब। मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।